हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इवेपोरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चन करे थे। फर्स्ट 2 क्वेश्चन में हमने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया था। लास्ट हमारे पास जो था क्वेश्चन वो था डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीज़न। तो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको रीज़न देना है। स्टेटमेंट क्या है पढ़ते हैं। नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। नेप्थलीन्स बॉल्स होती हैं, छोटी छोटी वाइट कलर की बॉल्स होती हैं जिनसे फिनाइल की खुशबू आती है। वो हम एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं कपड़ों में ताकि ज़्यादा टाइम स्टोर करने पर कपड़े हमारे ख़राब ना हों। ठीक है, देखना अपने घर में नेप्थलीन बॉल्स होंगी तो वो होती हैं क्या, वो टाइम के साथ ना गायब हो जाती हैं। और विदाउट लिविंग यानी सॉलिड मतलब वहाँ पे आपको कोई भी निशान नहीं मिलेगा कि वहाँ पे आपने नेप्थलीन बॉल रखा था। वहाँ पे कोई भी ऐसा सॉलिड मैटर नहीं मिलेगा आपको कि आपने वहाँ नेप्थलीन बॉल रखा था। तो ये क्यों होता है? तो इसका एक आंसर है डायरेक्ट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड है या तो डायरेक्ट वेपर्स पे कन्वर्ट होगा, सॉलिड इनटू वेपर्स, और या फिर आपका जो वेपर्स हैं या फिर गैस डायरेक्टली टू लिक्विड। मतलब सॉलिड और गैस के बीच की एक स्टेट है ना, इंटरमीडिएट स्टेट है। बीच की स्टेट मतलब इंटरमीडिएट स्टेट है ना, लिक्विड सॉलिड पहले लिक्विड में बदलता है फिर वेपर में। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट वेपर्स में बदल जाता है और जो गैस होती है वो डायरेक्टली सॉलिड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला फिनोमेनन है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, दिस इज ड्यू टू सब्लिमेशन द नैप्थलीन बॉल्स आर कन्वर्टेड इनटू वेपर्स विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। ठीक है, ये इसका रीज़न होगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, जो मैंने भी स्टेटमेंट बोली है वो इसका आंसर है। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो परफ्यूम है हम उसकी खुशबू बहुत दूर बैठ के या फिर थोड़ी दूर बैठ के स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। वो क्यों होता है? बिकॉज हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर की एक प्रॉपर्टी पढ़ी, डिफ्यूजन। ठीक है, जो गैसेस पार्टिकल होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। वो इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं किसी भी दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें। मतलब कि मान लीजिए आपके पास ये सॉलिड है, ठीक है, गैस के लिक्विड है, गैस के पार्टिकल्स इसके बीच में आके सेटल हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला था, डिफ्यूजन। द एबिलिटी टू गेट इन द पार्टिकल्स ऑफ टू गेट इन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अनदर मैटर। मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कि एक मैटर के पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर जा सके। तो फिर इसका आंसर क्या है, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम gets easily diffused in air। ठीक है, वो इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं एयर में, जिससे क्या होता है जहाँ जहाँ एयर होती है वहाँ वहाँ परफ्यूम के पार्टिकल्स भी चले जाते हैं और जिससे हमें क्या आती है, खुशबू। ठीक है, डिफ्यूज्ड इन एयर, देयरफॉर वी कैन गेट दी स्मेल। नेक्स्ट आप यहाँ से लिखोगे परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। फिजिकल स्टेट बतानी है आपको वाटर की। टेम्परेचर गिवन है हमारे पास, एक है 25 डिग्री सेल्सियस और एक है 0 डिग्री सेल्सियस और थर्ड वन है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस में आपका जो वाटर की स्टेट है वो लिक्विड होगा। 25 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड होता है। 25 डिग्री सेल्सियस आपका रूम टेम्परेचर ही होता है। रूम टेम्परेचर मतलब जो आपका नॉर्मल रूम का टेम्परेचर होता है, जिस रूम में आप बैठे हो उसका टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस वैसे बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है कि जो आप अभी बैठे हो आपके अभी भी आपका 25 डिग्री सेल्सियस होगा। 25 डिग्री सेल्सियस में हल्की ठंडी रहती है, पर लिक्विड पानी लिक्विड ही होता है। जैसे कि मान लो आपके शिमला में अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो पानी लिक्विड ही होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो स्टेट है वो आइस भी हो सकता है और लिक्विड भी।
0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड भी होता है और आइस भी। कैसे? देखो, अब आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि ठंडी जगहों पे क्या होता है, रिवर्स में जो सरफेस है, ऊपर की लेयर है वो आइस हो जाती है और नीचे की लेयर क्या रहती है, लिक्विड। तो हम दोनों स्टेट कंसीडर करेंगे, आइस एंड लिक्विड। और 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स या गैस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स, मतलब जिसमें एक लिक्विड वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि वो गायब होना शुरू हो जाता है वेपर्स के फॉर्म में। तो वो क्या है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की स्टेट क्या होगी, गैस या फिर वेपर्स। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो आप, जो आपको इजीली लर्न हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्यों लिक्विड होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूडिटी। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है फ्लूडिटी, उसकी वजह से होता है। तो फिर आप यहाँ लिखोगे बिकॉज वाटर एट रूम टेम्परेचर have particles moving freely। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर पे जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो फ्रीली मूव करते हैं। therefore having no definite शेप। ठीक है, उसके साथ डेफिनेट शेप नहीं है, इसीलिए वो क्या होते हैं, लिक्विड। दस आर इज लिक्विड। इसके आगे फर्दर लिखोगे एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो आयरन अलमीरा होती है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर rigidly attached and do not change their shape at room temperature। ठीक है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उसमें आपके जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो रिजिड होते हैं और कोई भी चेंज नहीं शो करते। किसमें, शेप में। रूम टेम्परेचर मतलब आप बैठे हो ना, आपकी चेयर सॉलिड ही रहेगी। किसी भी मैटर की स्टेट चेंज करने के लिए हमने देखा है आपको या तो टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा या फिर प्रेशर चेंज करना पड़ेगा। टेम्परेचर कैसे चेंज करोगे आप, हीट सप्लाई करके। प्रेशर कैसे चेंज करोगे आप, कंप्रेस करके प्रेशर कंडीशंस को, या फिर एक्सपेंड करके। ये थोड़ा हाई लेवल कंसेप्ट है, तो आप टेम्परेचर पे ध्यान दो वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज आइस एट 273 केल्विन। क्या लिखा है, ये मोर अलग है, मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैट वाटर एट, देन आएगा यहाँ पे, देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, अब इसमें पूछा है एक टेम्परेचर दिया हमें 273 केल्विन का। 273 मतलब केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, सिंपल। ठीक है, तो अब ये पूछा है कि 0 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर है, आइस और वाटर में से कौन सा ज़्यादा ठंडा होगा। या फिर ये बताया भी है कि जो आइस है वो ज़्यादा ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, बट क्यों, मतलब पानी के मुकाबले आइस जो है वो ज़्यादा ठंडी होती है। अब हमें बताना है क्यों। बिकॉज इसमें जो हमारा रीज़न है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या था हमारे पास कि एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ लिक्विड सॉलिड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू अ सॉलिड टू कन्वर्ट, या फिर टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, या फिर टू मेल्ट।
ठीक है। मेल्ट होने के लिए जो हमें हीट एनर्जी सप्लाई करनी होती है किसी सॉलिड को, उसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज लोअर देन वाटर। ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने एक सेंटेंस में लिखा है, पर ये कंसेप्ट कितना बड़ा है। जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आइस की, वो वाटर से कम है। ठीक है, मतलब कि जो आइस है उसे कम एनर्जी लगेगी, कम हीट देनी पड़ेगी अपनी स्टेट चेंज करने के लिए। ठीक है, मतलब जिस स्टेट में आइस लिक्विड में कन्वर्ट होगा उतनी स्टेट में वाटर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। जब आइस लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो वो कन्वर्ट होने के लिए अपने सराउंडिंग्स की एनर्जी कंज्यूम करेगी, एनर्जी लेगी ना अपनी सराउंडिंग से लिक्विड में आने के लिए। जब वो सराउंडिंग से एनर्जी लेगी लिक्विड में आने के लिए, तो वो अपनी सराउंडिंग्स को कोल्डर कर लेगी एनर्जी को लेके, क्योंकि जो एनर्जी पार्टिकल्स यूज़ करेंगे कन्वर्जन के लिए वो रिगेन तो वो आसपास की सराउंडिंग से ही करेंगे ना, मतलब आसपास की सराउंडिंग से ही कवर अप करने की कोशिश करेंगे वो एनर्जी। तो इसीलिए जो आइस है वो जितनी इजीली मेल्ट होगी उतनी ज़्यादा ठंडा वो अपने सराउंडिंग्स को करेगी। ठीक है, समझ आया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कंसेप्ट। अब है हमारे पास व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करवाया है, वो आपको खुद करना है। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा सीवियर बर्न करेगी, मतलब कि आपको ज़्यादा बुरी तरह से जलाएगी। सीवियर मतलब बहुत बुरी तरह, डेंजरस। ठीक है, सीवियर बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। बॉइलिंग वाटर ज़्यादा जलाएगा या फिर स्टीम? तो इसका आंसर है स्टीम विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स। अब क्यों? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ स्टीम, स्टीम गैस है ना, इज आर फ्रीली मूविंग and thus gets deeper under our skin। ठीक है, ये इसका रीज़न है। तो ये थे आपके 8th क्वेश्चन। 4th और क्वेश्चन नंबर 9th आप खुद करोगे। अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, सो दिस वॉज योर चैप्टर 1st ऑफ केमिस्ट्री, मैटर अराउंड अस। ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको फिजिक्स का ही करवाऊंगी। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।